बाबूजी रिटायर्ड हैं मगर पेंशन पाते हैं। आंखें पथरा गई हैं क्योंकि उनमें बसे सारे सपने मर चुके हैं और अब बस मरने के लिए जिए जाते हैं। बाबूजी रिटायर्ड हैं मगर पेंशन पाते हैं। उनके चेहरे की झुर्रियों में उभरे हैं गुजरे इतिहास के कुछ खट्टे मीठे पल। वे यदा कदा उन पलों में खो जाते हैं, एक जरा सा बच्चा हो जाते हैं। मन मचलने लगता है, जी ललचने लगता है, कुछ चटपटा नमकीन मीठा खाने के लिए लपकते हैं। लेकिन उसी पल बुढ़ापा फिर से लौट आता है जब बेटे और बहू से डांट खाते हैं। बाबूजी रिटायर्ड हैं मगर पेंशन पाते हैं। 30 दिन के बाद धोती धोया गया है। आज फिर उनकी आंखों को भिगोया गया है। अब उन्हें दिन, तारीख, महीना याद नहीं रहता। पेंशन लाने का दिन है शायद। आज के दिन बेटा थोड़ा मीठा बोलता है, बहू की आवाज में भी जरा नरमी होती है। मोटरसाइकिल पर बिठा के रम लगना उनको हवा में उड़ाते हुए बैंक ले जाता है। बैंक से सटे पीपल के पेड़ के नीचे बिठा देता है और जैसे कि बच्चे हों चुपचाप बैठे रहने की नसीहत जमा देता है। रम लगना पेंशन पाकर अपनी जेब गर्म कर लेता है और हमेशा की तरह उन्हें नीम के नीचे लाकर पटक देता है। बाबूजी बड़ी दीनता से कहते हैं, 100-200 हमें भी दे देते तो अच्छा होता। रम लगना भौं चढ़ाकर कहता है, आपको रुपये की क्या जरूरत है भला? पलने खाने की कोई कमी है क्या? और बस उसकी इसी बात से तिलमिला जाते हैं, छटपटा जाते हैं। बाबूजी रिटायर्ड हैं मगर पेंशन पाते हैं। अब न कोई दुनिया, न संसार, न कोई बंधु, न कोई यार। सर्द रातों में बुझे अलाव को तापते हैं, तारों को गिन गिन के सारी रात काटते हैं। कभी कभी रमलगना की माई तारों के झुरमुट में आकर मुस्कुरा देती है, उनकी आंखों की पुतलियों में नमी उगा देती है। इस सुने सर्द रात का सिर्फ एक ही सच्चा साथी है, बूढ़ा झबरा। जाड़े से जब कूं करता है तो उससे आदमियों की तरह बातें करते हैं, क्यों रे झबरा, झाड़ा लग रहा है का? चिंता न कर, अब उम्र कट गई है, बस 4 दिन के मेहमान हैं हम और तुम। फिर काहे का दुख, काहे का जाड़ा। बेचारे के मन में जो भी आता है झबरा से कह जाते हैं। बाबूजी रिटायर्ड हैं मगर पेंशन पाते हैं। और एक दिन नील गगन में चांद तारों के बीच आकर रमलगना के माई ने अपनी बाहें फैलाकर कहा, अब आ भी जाओ ना, और कितना दिन रहोगे और कितना दुख सहोगे। बाबूजी अपनी जीर्ण हुई चादर को उठाकर
फेंक देते हैं और किसी पखेरु की भांति उड़ते हुए चले जाते हैं रमलगना की माई के पास। भोर होते ही घर में कोहराम मच जाता है। बहू जोर जोर से रोकर पूरा आसमान से सर पे उठा लेती है और इस तरह गांव टोले को उनके मरने की सूचना देती है। रमलगना भी थोड़ा आंसू बहा लेता है और रोने की रस्म है सो निभा लेता है। सोचता है 28 तारीख तो हो ही गई थी, 4 दिन के बाद मरते तो क्या बिगड़ जाता, कम से कम पेंशन तो उठा लेता। रामलगन ये बात क्यों भूल जाते हैं? एक दिन बूढ़े तो सभी हो जाते हैं। तुम्हारी तो कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है। बाबूजी रिटायर्ड थे मगर पेंशन पाते थे, पेंशन पाते थे।